नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दर्शन या फिलॉसफी में एक सिद्धांत या विचारधारा है अज्ञेयवाद, जिसे अंग्रेजी में एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। सबसे पहले थॉमस हेनरी हक्सले ने एग्नोस्टिसिज्म शब्द का इस्तेमाल किया और यह विचारधारा प्रस्तुत की। पहले इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। अज्ञेयवाद का शाब्दिक अर्थ इस शब्द को तोड़कर समझें तो आ का मतलब है ना, गे का मतलब है जिसे जाना जा सके, और वाद किसी शब्द में सिद्धांत या विचारधारा दिखाने के लिए लगाया जाता है। इसलिए अज्ञेयवाद का मतलब हुआ वह सिद्धांत या विचारधारा जो कहती है कि जो ज्ञान की सीमा से परे है उसे जाना नहीं जा सकता। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अज्ञेयवाद के लिए अंग्रेजी शब्द एग्नोस्टिसिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक भाषा से बना है। इसे दो भागों में समझा जा सकता है। ए उपसर्ग का इस्तेमाल ना या बिना यानी विदाउट के अर्थ में किया जाता है। ग्नोसिस का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। इन दोनों को मिलाकर बने शब्द एग्नोस्टिक का अर्थ हुआ जिसे ज्ञान ना हो या जिसके बारे में ज्ञान ना हो या जिसे जाना ना जा सके। इज्म प्रत्यय अक्सर किसी सिद्धांत या विचारधारा के लिए लगाया जाता है। इसलिए एग्नोस्टिसिज्म शब्द का अर्थ हुआ वह सिद्धांत या विचारधारा जो कहती है कि जो ज्ञान की सीमा से परे है उसे जाना नहीं जा सकता। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म के बारे में थॉमस हेनरी हक्सले ने तीन बहुत ही बुनियादी बातें कही हैं। पहली, अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म कोई विश्वास यानी बिलीफ या मत यानी क्रीड नहीं है। मतलब यह ऐसा नहीं है कि जिसे विश्वास के आधार पर मानना ही होता है, बल्कि यह विचार करने, ज्ञान हासिल करने और सोचने का एक तरीका यानी मेथड है। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम कैसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ना कि हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरी, वे कहते हैं कि बौद्धिक मामलों में हमें अपनी तर्क शक्ति यानी रीजन का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किसी परंपरा, भावना, डर या सामाजिक दबाव के कारण अपने विचारों को नहीं मोड़ना चाहिए। जहाँ तक तर्क और प्रमाण यानी सबूत हमें ले जाते हैं वहाँ तक जाना चाहिए, ना उससे आगे ना उससे पीछे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन बातों को निश्चित सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो सिद्ध नहीं है या सिद्ध नहीं की जा सकती। यही अज्ञेयवाद का मूल नैतिक नियम है कि जहाँ प्रमाण नहीं है वहाँ निश्चितता का दावा मत करो। मतलब अगर किसी बात के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं है तो यह मत कहो कि वह बात बिल्कुल सही या सच ही है। यही आधुनिक विज्ञान की मूल सूक्ति यानी फंडामेंटल एक्जियम है। विज्ञान भी बिना प्रयोगों और सबूतों के कोई सिद्धांत नहीं बनाता। जब तक कोई वैज्ञानिक बात प्रयोगों और सबूतों से सिद्ध नहीं हो जाती तब तक उसे सिद्धांत नहीं बल्कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस ही कहा जाता है। इस तरह देखा जाए तो हक्सले का अज्ञेयवाद किसी दर्शन या विचारधारा से ज़्यादा बौद्धिक ईमानदारी और अनुशासन का सिद्धांत है। यह सोचने का तरीका है, ना कि कोई दार्शनिक या धार्मिक सिद्धांत। जिस तरह एक अच्छा वैज्ञानिक, जज और जासूस सबूतों के आधार पर ही फैसले करता है और बिना सबूतों के कुछ नहीं कहता, उसी तरह हक्सले कहते हैं कि जब तक पर्याप्त सबूत ना हो किसी भी बात या तथ्य को बिल्कुल सही या गलत मत कहो। पहले जांच करो, सबूत ढूंढो और फिर उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालो या फैसले करो। दार्शनिक इमैनुअल कांट ने मानव ज्ञान की सीमाओं का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया कि हम वास्तविकता को जैसी वे अपने आप में हैं, जिसे उन्होंने नोमेनॉन कहा, वैसा नहीं जान सकते। हम केवल उन्हें जैसी वे हमें दिखाई देती हैं, जिसे उन्होंने फेनोमेनॉन कहा, वैसा ही जान सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ज्ञान हासिल करने का तरीका अनुभव और बुद्धि की बनावट से बंधा हुआ है
और इन सीमाओं के बाहर की वास्तविकता के बारे में हम जान ही नहीं सकते। इस तरह अज्ञेयवाद या एग्नोस्टिसिज्म शब्द जितना कठिन और रहस्यमयी लगता है, थॉमस हेनरी हक्सले ने इसके नाम से जो वैज्ञानिक पद्धति दी वह उतनी ही सरल है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां तक तर्क और प्रमाण यानी सबूत साथ दें वहीं तक निष्कर्ष निकालो, और जहां प्रमाण ना हो वहां किसी भी बात को निश्चित रूप से ना सच कहो ना झूठ। लेकिन इसके बारे में भ्रम तब फैला जब लोगों ने इस पद्धति को उल्टा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मानव ज्ञान की सीमाओं से परे की बातों को सही ठहराने के लिए यह कहा जाने लगा कि अगर कोई बात हमारी समझ से बाहर है तो उसे ना सिद्ध किया जा सकता है और ना जाना जा सकता है, इसलिए उसे नकारा भी नहीं जा सकता। यहीं पर अज्ञेयवाद का सही अर्थ बदल जाता है। हक्सले का उद्देश्य ऐसी बातों को बचाना नहीं था, बल्कि यह था कि उनके बारे में कोई निश्चित दावा ही ना किया जाए। यानी अज्ञेयवाद का मतलब यह नहीं है कि हर अप्रमाणित बात को सुरक्षित मान लिया जाए, बल्कि यह है कि बिना प्रमाण के किसी भी निष्कर्ष को सच या झूठ घोषित करने से बचा जाए। इसे समझने के लिए उड़ने वाले घोड़े का उदाहरण लें। अगर कोई कहे कि उड़ने वाला घोड़ा है तो हम कहेंगे कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी बात को इस तरह बदल दे कि वह घोड़ा ऐसा है जिसे ना देखा जा सकता है, ना किसी भी तरीके से सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है, तो वह अज्ञेय बन जाएगा। लेकिन यहाँ वास्तविकता नहीं बदली, केवल परिभाषा बदल गई है। एक साधारण कल्पना को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि अब उस पर सवाल ही ना उठ सके, लेकिन इससे यह कल्पना अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। इसी तरह एलियन यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिविंग बीइंग या परग्रही यानी धरती के अलावा किसी ग्रह का प्राणी का प्रश्न सामान्य रूप में एक वैज्ञानिक प्रश्न है, क्योंकि उसके बारे में खोज और प्रमाण संभव है। यह अलग बात है कि इसके होने का अभी तक कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है। लेकिन अगर एलियन को इस तरह परिभाषित कर दिया जाए कि वे हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे, तो वे भी अज्ञेय बन जाते हैं, ना सिद्ध ना असिद्ध। अब एक अमूर्त संकल्पना ए को लेते हैं। यह ऐसी चीज है जो पूरी तरह मानव ज्ञान की सीमा से बाहर है। उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। अगर कहा जाए कि ए के बारे में ना यह कहा जा सकता है कि वह है, ना यह कि वह नहीं है, तो यह कोई वास्तविक जानकारी नहीं देता। यह केवल एक शब्द जाल है, और अगर इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे मानना या ना मानना केवल व्यक्तिगत विश्वास का विषय रह जाता है, ना कि बौद्धिक चिंतन का। मतलब अगर किसी का मन करे तो उस पर विश्वास करे, और किसी का मन करे तो विश्वास ना करे। यहीं से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। अगर ऐसी संकल्पनाएं स्वीकार कर ली जाएं तो अनगिनत ए बनाए जा सकते हैं और सभी एक ही स्तर पर आ जाएंगे। किसी भी संकल्पना को अज्ञेय घोषित कर देने से वह अपने आप में महत्वपूर्ण या विशेष नहीं बन जाती। समस्या यह है कि लोग पहले किसी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं, और जब उसे सिद्ध या सिद्ध नहीं कर पाते तो उसे अज्ञेय कह देते हैं। लेकिन यदि कोई बात या संकल्पना हर प्रकार की जांच और अनुभव से बाहर है, तो उसे बौद्धिक चर्चा में बनाए रखने का आधार ही कमजोर हो जाता है। यहाँ एक विरोधाभास भी है। कहा जाता है कि इस विषय में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसी विषय पर लगातार चर्चा होती रहती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम इसे गलत साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं होता कि यह संभव है या इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि ऐसा मान लिया जाए तो हर उस कल्पना को महत्व देना पड़ेगा जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, और इससे ज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसलिए किसी भी संकल्पना का मूल्य इस बात से तय होता है कि क्या वह हमें कुछ समझने या जानने में मदद करती है, क्या उसे किसी अनुभव या प्रमाण से जोड़ा जा सकता है, और क्या उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। अगर कोई संकल्पना इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती तो उसे अज्ञेय कहकर उस पर गंभीर चिंतन करना समय और बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना है। सरल शब्दों में कहा जाए
तो अगर कोई संकल्पना ना सिद्ध की जा सकती है ना असिद्ध और उसका किसी ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो उसे अज्ञेय कहने भर से उसे अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण और विशेष नहीं बनाया जा सकता और वह शब्दजाल ही रहेगा। विधि शास्त्र यानी कानून की पढ़ाई में सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ सिद्धांत आता है, जिसका अर्थ है कि किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी किस पक्ष पर होती है। वास्तव में जो पक्ष किसी दावे या आरोप को अदालत के सामने रखता है, उसी पर उसे साबित करने का पहला बोझ होता है। मतलब उसी की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह अपने दावों, तथ्यों या आरोप को सही सिद्ध करने के लिए सबूत दे। जब तक यह सिद्ध ना हो जाए तब तक उस आरोप, दावा या तथ्य को सच नहीं माना जाता। यह बोझ मुकदमे के दौरान बदल भी सकता है। जब एक पक्ष अपने दावे के समर्थन में इतने सबूत दे देता है कि पहली नज़र में मामला बन जाए, तब उस आरोप को झूठा साबित करने के लिए सबूत का बोझ दूसरे पक्ष पर आ जाता है, जिसे सबूत पेश करने का बोझ कहते हैं। इस तरह अगर किसी तथ्य, बात या संकल्पना को कहा जाता है कि वह सच या सही है, तो उसे सच या सही साबित करने के लिए सबूत देने की जिम्मेदारी भी उसी की है जो उस तथ्य, बात या संकल्पना को सच या सही कहता है। अगर वह उसे सही सिद्ध नहीं कर पाता तो वह यह कहकर नहीं बच सकता कि मैं तो सच मान रहा हूँ, तुम इसे झूठ या गलत सिद्ध करो। और अगर तुम भी इसे गलत या झूठ सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसलिए यह तथ्य, बात या संकल्पना अज्ञेय है। यह अज्ञेयवाद का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ के सिद्धांत के अनुसार पहले पक्ष ने ही जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मामला आगे चलने लायक ही नहीं बचा और दावा खुद ही खारिज हो गया। इसलिए अधिक स्पष्ट और तार्किक नजरिया यही है कि हम हर चीज को अज्ञेय कहकर ना छोड़ें, बल्कि यह तय करें कि कौन सी बातें वास्तव में जानने योग्य हैं और कौन सी केवल कल्पना भर हैं। इनमें जो जानने योग्य हैं उन्हें जानने की कोशिश करें, वह शब्द जाल को छोड़ दें, क्योंकि अक्सर जो संकल्पनाएं ना तो अनुभव से जुड़ती हैं, ना किसी प्रकार की व्याख्या या समझ को बढ़ाती हैं, वे ही शब्द जाल बन जाती हैं। बौद्धिक चिंतन तर्क, सबूतों और अनुभव से चलता है, विश्वास से नहीं। और अगर कोई संकल्पना केवल विश्वास पर टिकी है तो वह बौद्धिक चिंतन का विषय ही नहीं है। यही सबसे साफ, सच्चा और बौद्धिक रूप से जिम्मेदार रास्ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।